नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड, उससे निकलने वाले हार्मोन्स, उससे होने वाले रोगों, उसके कारणों एवं उसकी चिकित्सा के बारे में। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है। हमारे गले में यह श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले दो मुख्य हार्मोन्स होते हैं, T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में सभी प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे हमारी शारीरिक ग्रोथ, शारीरिक टेम्परेचर, हार्ट रेट, ग्रोथ डेवलपमेंट और शरीर की मेटाबॉलिज्म या चयापचय क्रिया को मेंटेन करते हैं। थायराइड ग्लैंड जैसा कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सपोर्टेड होती हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो थायराइड को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से निकलता है, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH कहते हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी एवं उसकी अधिकता से होने वाली व्याधियों के बारे में। जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, तो उससे निकलने वाले हार्मोन्स यानी T3 एंड T4 कम हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब T3 T4 कम होते हैं तो उसको एक्टिवेट करने के लिए TSH का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो T3 T4 तो कम होते हैं, लेकिन TSH का वैल्यू ज़्यादा आता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म कफ एवं वात प्रधान व्याधि होती है, यानी कि कफ और वात अधिक हो जाते हैं। अर्थात दोनों दोष क्या हुए? दोनों दोष शीतल दोष होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मंदाग्नि करते हैं। मंदाग्नि करते हैं तो इससे क्या होता है? जठराग्नि मंद होती है। जठराग्नि मंद हुई, कफ बढ़ा और वात बढ़ा तो शरीर भारी होना, वेट गेन होना, पफी फेस होना, फटीग होना यानी थकावट होना, जॉइंट्स में पेन होना, वीकनेस होना, ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर्स, हेयर फॉल और अधिक ठंडा लगना। क्यों अधिक ठंडा लगना? क्योंकि कफ और वात दोनों दोष शीत प्रधान दोष हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप टेम्परेचर के कांटेक्ट में जाएंगे तो ठंड ज़्यादा लगना होता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है और पुरुषों में सेक्सुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब हम जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण, यानी कि बीमारी होती क्यों है। बीमारी के मुख्य कारण हैं आयोडीन की डिफिशिएंसी होना। कई बार हेरिडिटरी कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर मदर फादर को है तो थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड में कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसकी वजह से थायराइड होता है, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ में हो सकता है या हॉशिमोटो डिजीज़ में हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस में होता है जिनमें थायराइड बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकता है, या कई बार कुछ औषधियाँ होती हैं जिनके लेने से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव हो जाना। जब हम ओवर एक्टिव होने की बात करते हैं तो ओवर एक्टिव में हमारे T3 T4 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन TSH का अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज जब बॉडी पिट्यूटरी देखती है कि T3 T4 का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो अपने हार्मोन को कम कर लेती है ताकि T3 T4 का सिक्रीशन कम हो सके और बॉडी को मेंटेन किया जा सके। आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक पित्त एवं वायु प्रधान व्याधि है। पित्त और वायु प्रधान व्याधि होने की वजह से क्या होगा? सिम्टम्स क्या रहेंगे पेशेंट में? सिम्टम्स होंगे कि उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में बहुत अधिक गर्मी लगेगी, शरीर अस्थिर होगा, मन अस्थिर होगा, उसको मन नहीं लगेगा, इरिटेशन हो सकता है, धूप और गर्मी सहन नहीं होगी, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल यानी कि बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हाथ पैरों में जलन हो सकती है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के बारे में। तो बेसिकली ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो हमें इसमें लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपना खान पान चेंज करना, योगा प्राणायाम करना और कुछ औषधियों का सेवन। एज हम देखते हैं कि हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो गई है, तो जो हम एलोपैथ में भी दवाई खाते हैं या थायरोनॉर्म खाते हैं, एल्ट्रॉक्सिन खाते हैं या थायरोक्सिन खाते हैं, ये सिर्फ हार्मोन का रिप्लेसमेंट होता है, कोई औषधि नहीं है। हम आयुर्वेद में हाइपोथायरॉयडिज्म की चिकित्सा कुछ औषधियों एवं पंचकर्म के माध्यम से और कुछ योगासन एवं प्राणायाम के माध्यम से
कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए? पहला, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी कि अगर वज़न बढ़ रहा है तो हमें दीपन पाचन लेना है। जैसे घर में हम कहें तो त्रिकटु का इस्तेमाल खाना खाने से पहले, यानी कि सोंठ, मरीच और पिपली को सम भाग में लेकर इनका एक चूर्ण बनाकर अगर इसको लेते हैं तो इससे हमारे थायराइड को काफ़ी कंट्रोल मिलता है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के बारे में क्या करना चाहिए? चूँकि पित्त प्रधान व्याधि है तो हमें इसमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्निग्ध चीज़ें लेनी चाहिए, यानी कि जैसे घी, तेल, वसा, मज्जा का सेवन करना चाहिए, गोघृत लेना चाहिए, शतावरी घृत लेना चाहिए, मुनक्का लेना चाहिए, या शरीर में बहुत गर्मी रहती है तो चंदन पाउडर का लेप कर सकते हैं, और गुलकंद खाने से भी शरीर की गर्मी शांत होती है। इसकी भी चिकित्सा में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा में कुछ कस्टमाइज औषधियाँ प्रदान करते हैं, एवं पंचकर्म में क्या है कि जब हाइपोथायराइडिज्म है तो बेसिकली क्या है, कफ और वात प्रधान व्याधि है, तो कफ और वात प्रधान व्याधि में हमें वमन चिकित्सा बहुत उपयोगी होती है। एवं अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो उसमें पंचकर्म में हमें विरेचन चिकित्सा बहुत उपयोगी होती है, बिकॉज वो पित्त और वायु प्रधान व्याधि है। अगर हम योग एवं प्राणायाम की बात करें तो योग एवं प्राणायाम में हम दोनों व्याधियों में, चाहे हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों ही केस में हम उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, नौकासन और भुजंगासन कर सकते हैं। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।